हाँ, एक गांव में दो पंडित थे। सेठ जी की कोई घर में बड़ा सा प्रोग्राम हुआ। सेठ जी ने सोचा कि पंडित भोजन भी कराना चाहिए ब्राह्मणों को। दोनों पंडितों को विशेष निवेदन किया कि पंडित जी, घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, शादी हुआ, सब भोजन करके गए, आपको उन भीड़ में बुलाऊं तो शुद्ध से भोजन नहीं करवा पाता, इसलिए मैं आपको अलग से न्योता देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। दोनों पंडित जी अलग से आए, आपको विशेष एक भोजन का आयोजन किया हूँ। उचित जो मुहूर्त दिया था उस समय पर दोनों पंडित जी पहुंच गए। एक पंडित जी का नाम है राम पंडित। क्या है? राम पंडित। एक का नाम है श्याम पंडित जी। दोनों पंडित जी को पहले से ही एक दूसरे से बड़े ही नहीं, और दोनों बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े तेजस्वी है, अपने आचार अनुष्ठान में सबसे निष्णात और सामर्थ्यवान हैं, लेकिन मन में हरदम एक दूसरे को देख के काटते रहते हैं। क्या करते हैं? काटते रहते हैं। सेठ जी को ये सब बात पता नहीं था। सेठ जी को इतना ही पता था कि महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। सेठ जी ने दोनों को बुलाया, दोनों यूं कमर कस के धोती बांध के टाइम पर पहुंच गए। अब सेठ जी के सामने अपना धाक भी जमाना था, तो राम पंडित जी बोले, मैं नाये बगैर खाता नहीं हूँ सेठ जी। तो सेठ जी ने बोला, क्या सुबह आप नाये नहीं हो? अरे सुबह तो नाया हूँ, लेकिन जब भी भोजन ताल पर बैठता हूँ उसके पहले नहा के बैठता हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठता हूँ, मुझे नहाना है। अरे तैयार है स्नान घर सेठ जी, आप आराम से नहाइए। राम पंडित जी नहाने जा रहे हैं। श्याम पंडित जी सोचे, ये जब नहाएगा इसके साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं अलग से नहाऊंगा, इसके साथ थोड़ी मैं जाऊंगा। श्याम पंडित जी सेठ जी के पास बैठे रहे। सेठ जी ने पूछा, पंडित जी आप नहाते नहीं हो? श्याम पंडित जी बोले, नहाता तो हूँ, मैं भी स्नान करता हूँ भोजन के पहले, फिर आप उनके साथ नहाने नहीं गए? अरे मैं गधों के साथ नहाता नहीं हूँ। सेठ जी को लगा, वाह, इतने बड़े पंडित सोच के बुलाए, इनमें दूसरों को सम्मान देने के भी गुण नहीं हैं और दूसरे को गधा बोलता है। ठीक है पंडित जी, जैसे ही वो आए आप नहाना। अब वो आए तो ये नहाने गए। कौन? राम पंडित जी आए। अब ये नहा धो के तिलक लगा के अच्छे वस्त्र पहन के बैठे, तो सेठ जी को लगा इनकी भी थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। सेठ जी ने पूछा, राम पंडित जी आप अकेले नहाने क्यों गए हो? आप साथ में क्यों नहीं नहाते हो? पंडित पंडित हो, दोनों एक साथ रहते हो, कितना आनंद आएगा। वो बोला, मैं घोड़ों के साथ नहाता नहीं हूँ, मैं घोड़ों के साथ जाता नहीं हूँ। सेठ जी सोचे, वाह रे पंडित जी, आप कितने भी ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, महत्व उसका नहीं है, गुणी हो जाओगे तभी महत्व है जीवन का। ज्ञान का महत्व तो गुण आने से है, अगर गुण नहीं आया तो ज्ञान को क्या चाटोगे महाराज? सत्य वचन गुरुदेव। अब देखो, जैसे ही दोनों आए, सेठ जी ने बोला, ए चांदी की थाली लाओ रे। तो दो थाली लाई, रखी श्याम पंडित जी राम पंडित जी के आगे, दो थाली रखी, दोनों थाली रखी। दोनों में सेठ जी बोले, अरे दोनों के लिए मैंने बोला वो चीजें ले आओ। तो ले आया नौकर। एक थाली में भूसा भरा हुआ है ना, एक में घास भरा हुआ है, और एक में घास रख दिया थाली में, दूसरे में भूसा रख दिया। अब दोनों को आया गुस्सा, बोले कि सेठ जी क्या हमारा अपमान कर रहे हो? कल तो शादी हुई, घर में सबको 56 भोग खिलाया और हमको घास भूसा खिला रहे हो। तो उन्होंने बोला, सेठ जी ने, पंडित जी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, आपने ही इनको बोला कि गधा है इसलिए वो भूसा ही खाएगा गधा तो, और इसको बोला घोड़ा तो घास खाता है इसलिए मैंने घास रखा, इसमें मेरी गलती कहाँ है? पंडित जी आपकी खुद की गलती, आप इतने बड़े विद्वान वेद शास्त्री खुद को बोलते हो, आप में एक दूसरे को सम्मान देने की भी योग्यता नहीं, तो आप कहाँ के पंडित जी हुए? सत्य वचन गुरुदेव।